नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पंजाब कांग्रेस में चल रहे कलह के बहाने विरोधी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर कैप्टन सरकार को बहुमत साबित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आपसी कलह के कारण सरकार अल्पमत में है, ऐसे में बहुमत परीक्षण कराया जाना चाहिए। उधर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी कहा है कि 4.5 साल तक मलाई खा चुके मंत्री अब अपनी ही सरकार से बागी हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री आगामी सेशन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार रहें। बादल ने कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, यह चुनाव करा देना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के बागी नेताओं ने अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करने के कारण विरोधी दलों को बैठे बिठाए ये मुद्दा दे दिया है। तो लगातार कांग्रेस का आपसी कलह विरोधी दलों के लिए एक मुद्दा बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल, कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल, आप प्रवक्ता नील गर्ग और अकाली दल प्रवक्ता अमरदीप धरनीय। आप सभी का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत जी का। अर्शप्रीत जी, जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कांग्रेस को लेकर, आपसी कलह का जो मुद्दा सामने आ चुका है, विरोधी दलों को एक खास मुद्दा ये मिल गया है कि आपस में नहीं बन रही तो अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए या चुनाव दोबारा करा दिया जाए। कई तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब कांग्रेस की बैठकें होती हैं तो बातें चलती हैं कि विकास कैसे होगा, पंजाब को आगे कैसे लेके जाया जाए, पंजाब का मॉडल पूरे देश में मशहूर कैसे हो। और जब आम आदमी पार्टी की बैठक होती है तो बातें होती हैं कि इस पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाए, किसी को डिफेम और डिमीन कैसे किया जाए। और नो वंडर केजरीवाल साहब जो इनके सुप्रीमो हैं वो यहाँ पे आके माफी मांग लेते हैं। पूरी पार्टी इनसे नाराज हो जाती है, इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ देते हैं इनको, इनके एमएलए छोड़ देते हैं। भगवंत मान साहब भी काफी निराश थे हाल ही में, उनके भी मिजाज आजकल अलग थे। और देखिए, कांग्रेस को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कांग्रेस एक थी, एक है और एक ही रहेगी। अगर अकाली दल के प्रवक्ता भी यहाँ पे है तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या बैठे हो यहाँ पे? जी, तो अकाली दल और आम आदमी पार्टी ये हमें थ्रेट पोज नहीं करती। जो ऑपोजिशन भी है आजकल वो भी यही कहती है कि पंजाब में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। ना तो वो कहते हैं कि आप वर्सेस कांग्रेस है, ना अकाली दल वर्सेस कांग्रेस है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। तो उनको भी एक चीज का इल्म है कि कांग्रेस को इन पार्टी से कोई खतरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, बिकॉज इनकी एग्जिस्टेंस जीरो है। जैसे मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जीरो हैं, वैसे इनकी एग्जिस्टेंस पंजाब में जीरो है। जो अकाली दल है, बस एक चीज कह रहा हूँ, एक लास्ट चीज कह रहा हूँ, 10 सेकंड। अकाली दल के नाम की श्रोमणी अकाली दल टकसाली, श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड, संयुक्त, अमृतसर और क्या क्या है, 5 इनके लीडर्स को नहीं पता लगता किस पार्टी के लीडरशिप को हम अकाउंटेबल है, किसको जवाबदेही है हमारी। तो मैं इनको बस एक चीज कहना चाहता हूँ, हम हर एक वोट के लिए, चाहे विधानसभा में है चाहे इलेक्शंस में है, हम तैयार हैं और पहले से ज्यादा बहुमत के साथ इस पर वापस आएंगे। चलिए, अकाली दल प्रवक्ता अमरदीप धरनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदीप जी, आपने सुन ही लिया होगा अर्शप्रीत जी क्या कह रहे हैं, और उन्होंने साफ कहा कि कोई कंपटीशन नहीं है। साथ ही अगला सवाल यही है नील गर्ग जी के लिए भी रहेगा, लेकिन अमरदीप जी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं खयाल साहब की बातें कर रहा था, मैं सोचता हूँ कि ये कैसे बात कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता चलता है कि किसके हक में बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, आज जो कांग्रेस की कला चल रही है वो इनकी आपसी कला है। देखिए, इनके एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ इनकी जो पार्टी है, और पार्टी का जो हेड है वो कहता है हम ईट से ईट खिड़का देंगे। किसकी खिड़काएंगे? अरे ईट से ईट तो बसूर की खिड़काई जाती है, मगर वो अपनी सरकार की, अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो उनकी ईट से ईट खिड़काना चाहते हैं। देखिए, आज पंजाब के लोग हैं जो इनकी लड़ाई चल रही है, पंजाब की जो डेवलपमेंट है वो उसका लेवल 0 हो गया है। और पंजाब में लोगों का जो हालात है, देखिए, एक तो कोरोना की वजह से, और दूसरा काम कोई है नहीं।
तीसरा डेवलपमेंट के नाम पे 0 है, और जितने इन्हें वादे किए थे वो 0 है। अब ये खड़ियाल साहब बातें कर रहे हैं, अकाली दल की बातें कर रहे हैं। अरे अकाली दल ने 10 साल राज किया, आप हमें कहते हो कि पंजाब में अपोजिशन 0 है, तो आप अपोजिशन की तो बात ही मत करिए, आप सिद्धू साहब से जवाब दीजिए। मुझे आज एक बड़ी हंसी आ रही थी कि मिस्टर विज है जो हरियाणा के, उन्होंने इनके सिद्धू साहब को एक वो मेसन होता है ना, मिस्त्री, वो बोला है। उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट तो दुश्मन की खड़काई जाती है, जो अपनी ईंट से ईंट खड़काता है वो तो मिस्त्री होता है, वो ईंट को तोड़ता रहता है, घूरता रहता है। ये बातें खड़ियाल साहब मत करे, ये लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आज लोग जागरूक हैं, लोग अपना राइट चाहते हैं, लोग अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग अपने हक चाहते हैं, और ये बातें कर रहे हैं और ये लोगों पे क्या दिखा रहे हैं। एक तरफ सिद्धू साहब बोल रहे हैं, टिप्पणी जी आपने सुना ही होगा अमर जी से बात ऐसी है कि वैद्य जी का अपना हमारे को इससे बहुत लेना देना नहीं है। चूंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो इसका नुकसान पंजाब को हो रहा है, तो बीइंग के प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है इसके ऊपर निगाह रखे। हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे इसमें जो कांग्रेस में जो धड़ेबाजी है वो 3-3 धड़े बने हुए हैं। एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो अपनी डिनर डिप्लोमेसी करते हैं, दूसरी तरफ इनके जो प्रधान है पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू जो कहते हैं कि मैं ईंट खड़का लाएंगे, विषय ईंट से ईंट तो हमेशा उनके खिलाफ खड़काई जाती है, और ईंट ये पंजाब के मसलों के ऊपर तो नहीं खड़का रहे हैं, ये ईंट से ईंट तो या तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़का रहे हैं, जो अपनी केंद्रीय लीडरशिप के खिलाफ खड़का रहे हैं। इस तरफ इनके कुछ मंत्रीगण हैं जो लगातार आवाज बुलंद किए हुए हैं, जो खुद कहते हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों का विश्वास खो चुके हैं, लोगों को पंजाब के लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। और आपने देखा होगा जो परसों इनकी मीटिंग भी हुई थी कैबिनेट की, उसमें भी उन मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो मंत्री जो देहरादून साहब से मिलते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मिलते हैं, लेकिन तो मेरा उनको भी है कि वो दिल्ली या देहरादून जाने की बजाय पंजाब के लोगों में जाएं और माफी मांग पंजाब के लोगों से, क्योंकि वो भी उसी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं जिसकी वो फेलर होने की बात अब कह रहे हैं। क्योंकि अब ये सरकार जो है अपना अल्पमत में है, अपना विश्वास लोगों का खो चुकी है, इसलिए हमने गवर्नर महोदय से मिलके उनसे मांग की है कि सेशन स्पेशल बुला के इनको बोलें कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि अपना विश्वास मत वो दोबारा लें। और रही बात जो पंजाब के मुद्दों की, इनकी आपसी लड़ाई की वजह से जो पंजाब के असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। ये मेरे भाई ने, मेरा छोटा भाई है, मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूं, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग माफी मांगते हैं। मेरा इनसे सवाल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बठिंडा में जो इन्होंने पॉलिटिकल रैली की थी 2017 से पहले, तो उनमें गुटका साहब की झूठी कसम खाई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो नशे हैं उनको तस्करों को पकड़ के मैं अंदर करूंगा, 4 हफ्तों में उनका लक तोड़ दूंगा। लेकिन आज देखिए कि फरवरी 2018 से जो एसटीएफ की रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, आज तक उसको खुलवाने की यानी कि बात नहीं कर रहे हैं। लक तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। मेरे अपने जिले बठिंडा में पिछले 2 हफ्तों में 5 नौजवानों ने जान दे दी है ओवरडोज की वजह से। सो मेरा कहने का मतलब है, चाहे नशे की बात हो, किसानी की बात हो, माफिया की बात हो, बिजली समझौते की बात हो, घर घर नौकरी की बात हो, मुलाजमों की बात हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बात हो, ये वो मुद्दे हैं जिनके लिए कसम खाई थी, और कसम खाते वक्त यही मंत्री लोग भी उसी केस के ऊपर पीछे जकारे लगा रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल जी की भी ले लेते। कुलदीप जी, आप क्या कहिएगा? कोमल जी देखिए, मैं दूसरे 2 प्रवक्ताओं ने जो कमियां था ना कांग्रेस सरकार की वो तो गिना दी। वो तो एक तरफ है कि कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, वो सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपके दर्शकों का ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहता हूं कि जो फार्मूला नवजोत सिंह सिद्धू को राहुल जी ने पकड़ाया है वो फार्मूला पहले पिट चुका है। खुद राहुल जी ने पहले सरदार मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ झंडा उठाया था और प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, तब भी उन्होंने यही फार्मूला लगाया था कि अपनी सरकार को खुद ही कोसो, खुद ही ऑपोजिशन बन जाओ, ताकि जो हमने वादे किए हैं वो भूल जाए, लोग घोटाले भूल जाए। और ये फेल फार्मूला इन्होंने सिद्धू साहब को पकड़ाकर चेयर पे बैठा दिया। अब सिद्धू साहब दोबारा फेल हो रहे हैं
तो ये चीजें जो है, अभी बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता खरियाल साहब हाई कोर्ट के वकील है, ये बोल रहे हैं, कहते कि हमारे जब कांग्रेस की मीटिंग होती है तो ये बात कहीं सोची जाती है पंजाब का भला कैसे हो। अरे भाई आप भला मत करो, हाथ जोड़ते हैं, आप गद्दी छोड़ दो, कौन सा भला करोगे आप। अरे आपके प्रधान बोल के गए हैं कि आपने जो पंजाब का ये जो किसानों का आंदोलन है ये इसको दिल्ली की तरफ मोड़ा ताकि लोग आपसे हिसाब ना मांग पाए, लोग आपसे कर्जा माफी का। ये जाखड़ साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता, जाखड़ साहब का बयान है, और आप बोलते हो कि आपकी मीटिंगों में ये चीजें होती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको खड़ियाल साहब इस बात पे। अर्शप्रीत जी, तीनों प्रवक्ताओं की आपने बातें सुनी, आप कह रहे थे आप जवाब देंगे इन सभी चीजों का, दीजिए जवाब। जी देखिए, पहली बात तो हाई कोर्ट के नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील कहना चाहिए था जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब हैं। और दूसरी बात देखिए, हमारी पार्टी आपकी पार्टी जैसे नहीं चलती, हमारा सिस्टम बड़ा अलग है। अगर हम भी अपने लीडर्स को निकालने लग जाएंगे, जैसे आपने अनिल जोशी जी को चाय के साथ अंडा दिया है, तो हमारी पार्टी की एग्जिस्टेंस भी आपकी पार्टी की जैसी बन जाएगी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, जिसके लीडर्स को पंजाब में घुसने नहीं दिया जाएगा। और आपके अश्विनी शर्मा जी जो हैं बीजेपी के चीफ, वो अपनी सर्किट हाउस में जलंधर में कैद हो गए थे। 20 घंटे वहां पे किसानों ने बाहर धरना दे दिया था, उनको डर के वहां से भागना पड़ा, भागना पड़ेगा भी। जो कृषि कानून आपने लोगों के गले में उतारे हैं, जो वो चाहते नहीं थे, जो उनसे पूछा नहीं गया, जिसपे डिबेट डिस्कशन नहीं हुई, और जहाँ पे राज्यसभा का प्रोसीजर वायलेट हुआ, तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेज आपको भरने ही पड़ेंगे। तो विकास की बात अगर आप ना करें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज हिंदुस्तान को कांग्रेस नहीं बेच रही, 60-80 बिलियन के लिए ये बीजेपी बेच रही है। दूसरी बात ये है कि जो फेलियर्स आपके इकोनॉमी, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, मेडिकेयर में है, वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो इन्होंने बात की ड्रग्स की, ये कह रहे हैं कि एसटीएफ रिपोर्ट 2 साल से थी, उसमें किया कुछ नहीं। अरे इनको ना कोर्ट कचहरी का कुछ पता है, ना इनको पता लगेगा भी, बिकॉज बीजेपी अपनी दुनिया में घूम रहती है। जो एसटीएफ की रिपोर्ट थी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो एसटीएफ की रिपोर्ट थी वो उस वक्त थी कोर्ट में जब कोविड का दौर था और कोर्ट चल नहीं रही थी। तो हम क्या बीजेपी के कोर्ट में स्पेशल जो इन्होंने बना के रखा है, जहाँ पे लीडर्स को निकालते हैं, वहां पे जाके हम इसको अंजाम देते हैं। अर्शप्रीत जी ने सारी चीजें रखी, सारी बातें बताई कि किस तरह से कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, और तमाम पार्टियों का कहना कि ये आपसी कल है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो मुद्दा बना हुआ है ये आने वाले इलेक्शंस में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। फिलहाल आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो आजकल हर आदमी अवेयर है और हर चीज को बहुत बड़ी चीज से देखता है। मैं देखिए, ये खरियाल साहब बोल रहे थे कि पंजाब कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, कांग्रेस के बारे में तो किसी ने बोला ही नहीं, उसके बारे में, कांग्रेस के बारे में तो सिद्धू साहब बोल रहे हैं, वो उनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। अरे उनको पता नहीं कि वो प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं या मोदी फिर के नेता है। और दूसरी बात देखिए, एक प्रॉब्लम है पंजाब सबसे बड़ी कि पंजाब में इस बार जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था वो बहुत वीक था। देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होता है वो शैडो चीफ मिनिस्टर होता है। अरे पहले तो वो उनका साहब भाग गए, उसके पास में चेहरा को निकाल दिया, उसके बाद ये मिस्टर चीमा जो है उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन आ गए, उसके बाद इनके पास में खैरा कांग्रेस ज्वाइन कर गए, मिस्टर कमालू कांग्रेस ज्वाइन कर गए, और पेरमल वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए, और इनके वो ज्वाइन कर गए, और वो इच्छुक बैठे हैं। अरे कि वीक अपोजिशन है, ये कहने वाले नहीं। अगर कहने होते ये आज जो ये उठा रहे हैं कि ये फ्लोर टैक्स पहले करवाना चाहिए था, फिर इनमें अगर पंजाब में श्रोमणी और कांग्रेस मीडिया जाके देते हैं। और दूसरी बात में जो हमारा है, हम ये जरूर कहते हैं कि देखिए, आज पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है, इनकी लड़ाई अपनी खुद की है, और अगर पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है तो इलेक्शन करवा देनी चाहिए, ताकि पंजाब को एक अच्छी सरकार मिले जो लोगों का भला कर सके। ठीक है, चलिए अर्शप्रीत जी की भी बात सुन लेते हैं। अर्शप्रीत जी। मैडम,
इन्होंने शायद वो कहावत नहीं सुनी कि जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। और इनके घर के जो शीशे हैं वो है भी 3 mm के, बहुत पतले हैं, ज्यादा जल्दी टूटते हैं। और पहले बहुत टूटे भी हैं, जैसे ब्रह्मपुरा साहब अकाली दल के हैं, ढींसा साहब अकाली दल के हैं, वो उनको छोड़ के चले गए, अपनी पार्टी फ्लोट कर ली। आम आदमी पार्टी ने तो किसी को बख्शा ही नहीं, चाहे योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण जो को फाउंडर्स थे। फिर इनके यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो तो सबको पता है कि किनको इन्होंने निकाला पंजाब में। तो ये जरा अपने गरेबान में जाके हमारी घर की फिक्र कम करें। तीसरी बात, ये इनका मैंने आपको बताया, इनके पास मुद्दा सिर्फ एक है, विकास कभी होगा नहीं। और मुद्दा ये होता है कि कांग्रेस पे हम छींटे कैसे फेंके, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों। ये करते हैं बातों की राजनीति, हम करते हैं काम की राजनीति। क्योंकि जो सेंटर की सरकार है 290 रुपए उन्होंने गन्ने का 1 क्विंटल का भाव रखा है, हमने 360 रुपए कर दिया उसको, नेबरिंग स्टेट्स में सबसे ज्यादा। तो हमारी काम की जो राजनीति है, हमें पहले भी जितवाया उसने, आगे भी जितवाएगी। और जो ये बात करते हैं बेअदबी कांड की, देखिए बेअदबी कांड में हमने सेट भी टाइम पे बनाई, चालान भी टाइम पे पेश हुआ। हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश किया था, हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद हमने वाया स्पेशल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया ताकि स्टेटस को पे वापस आ सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनकी भी सुन लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कस्मों की बात करते हैं। कस्में भगवंत मान साहब ने भी खाई हैं, अपनी माता जी की, केजरीवाल साहब ने अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखे, लेकिन कस्में इनसे पूरी हुई नहीं। तो मैं बस इनको इतना कहूंगा कि जरा डेवलपमेंट की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। अगर इन छोटी बातों में पड़ेंगे तो अपने कद को की भी बात सुन लेते। कुलदीप जी क्या कह रहे हैं? देखिए, जो अभी बात कर रहे थे ना अर्शदीप जी के गन्ने का भाव, जी सबसे ज्यादा हमने कर दिया। इनको पहले अपने प्रधान सिद्धू जी की स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ जब किसान धरना दे रहे थे तो वो 450 रुपए मूल्य के लिए धरना था। ये तो और बात है, चलो उन्होंने 360 पे मान के आपके साथ समझौता कर लिया, लेकिन धरना 460 रुपए के लिए था। फिर सिद्धू साहब ने कहा कि जितना भाजपा सरकारों में मिल रहा है गन्ने का भाव, कम से कम उतना करना चाहिए। अरे जब आप एक तरफ किसानों के हितैषी बने फिरते हो, धरने केंद्र के खिलाफ लगवा रहे हो, और आप जब मजबूरी बन गई आपकी तो आपने रेट बढ़ाया। शर्म आनी चाहिए इसका क्रेडिट लेते हुए आपको। आपकी तो मजबूरी के बावजूद कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। जो 600 से ज्यादा किसान मर गए, जो 9 महीने हो चुके हैं वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, सर्दी में गर्मी में, आपने शब्द नहीं कहा उसके लिए। इस बात पे अर्शदीप जी हम बोल चुके हैं, पहले भी हमारी डिबेट हो चुकी है कि आपकी पूर्व नीतियों के कारण रोज 2.5 किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। तो उनके लिए नीति बदलनी पड़ेगी, तो कानून नया लाना पड़ेगा। कुलदीप जी, अमरदीप जी की भी सुन लेते हैं। जी अमरदीप जी, ये खड़ियाल साहब बात कर रहे हैं, खड़ियाल साहब कह रहे हैं कि भगवंत मान ने भी कसम खाई थी, केजरीवाल ने भी कसम खाई थी, तो इनकी कसम है जो वो बराबर हो गई। और दूसरी बात, जो गन्ने के भाव की बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गन्ना कब आता है, उसकी फसल कब आती है। जब फसल आएगी उसके बाद ये भाव लगेगा। तब तक तो ये खड़ियाल साहब और खड़ियाल साहब की मंडली है जो यहाँ होगी नहीं, और ये तो अगली सरकार आएगी उसको जो एक गन्ने का भाव देना पड़ेगा। मैं खड़ियाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि खड़ियाल साहब आप बता दीजिए लोगों को कि गन्ने की फसल कब आती है। आखिरी टिप्पणी अर्शप्रीत जी से ले लेते हैं। जी, ये हमें गन्ने के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने पंजाब का बहुत बड़ा विकास किया था। आप देखिए जो पावर परचेज एग्रीमेंट बनाए इन्होंने 170 प्लस, मुझे काइंडली जवाब देने का मौका दीजिए। जो इन्होंने पंजाब का विकास किया ना, पावर परचेज एग्रीमेंट बना के, जो प्राइवेट प्लेयर्स का फायदा करवाया, और जो इनके अलायंस पार्टनर है जिन्होंने हिंदुस्तान को भेजा, इनकी वजह से बिजली क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? व्हाइट पेपर लाना था आपने, करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए, ये वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस का आपसी कलह एक नया मुद्दा बन चुका है विरोधी दलों के लिए, लेकिन ये आपसी कलह कब खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।